हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉजिकल केमिस्ट्री वाला में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन का सेकंड वीडियो। पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्किन और हेलो एरिन को कैसे बनाया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके जो पार्ट थे मैंने डिस्कस किए थे। और ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, जो हमारा हेलो एल्किन कंपाउंड है उनकी नोमेनक्लेचर। सही है। इसमें बताया जाएगा आपको कि एक कंपाउंड के जो अलग अलग नेम होते हैं, नेमिंग होते हैं, वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। नोमेनक्लेचर का जो मतलब होता है वो क्या, एक कंपाउंड के अलग अलग नेम होते हैं। जैसे सपोज करो अगर कोई एक स्टूडेंट है और उसका हाउस नेम अलग होता है और स्कूल का नेम अलग होता है, लेकिन हमारा कंपाउंड एक ही रहता है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर वैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, एक बार और डिस्कस करता हूं। अगर कोई कंपाउंड होता है और उसके दो नेम होते हैं, एक हमारा कॉमन नेम होता है, दूसरा आईयूपीएसी नेम होता है। अगर इसको आपको समझना है तो आपको आईयूपीएसी का आना जरूरी है। इसके बिना ना तो आपको केमिस्ट्री आएगी, ना ही आपको नोमेनक्लेचर के बारे में पता चलेगा। तो जितना हो सकता है आप आईयूपीएसी को सीखे और नोमेनक्लेचर को, और केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको भी आप सीख सकते हैं। ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई स्टूडेंट जिसका नाम रोहन है और उसके घर का नाम छोटू है, देखो जो हमारे स्टूडेंट है रोहन वो एक है, ठीक, लेकिन नाम नेमिंग जो है अलग अलग है। तो जो हमारा कंपाउंड बना जो रोहन है वो एक नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब इसके अलग अलग नेमिंग होते हैं, लेकिन कंपाउंड हमारा एक ही रहता है। आगे बात समझ में। अब इसको समझने के लिए हम एक सीरीज लेके चलते हैं एन कार्बन चेन, सही है, या एन कार्बन एटम की। देखो एक चेन होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सही, विद आउट साइड चेन या ब्रांच। सही, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमारा CH2 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 और यहाँ पे हमने हेलोजन एटम को ऐड कर दिया। सही। अब इधर देखो ये हमारी कार्बन एटम की चेन है और इस चेन में हमारा ना तो कोई साइड चेन दिखाई देती है ना ही कोई ब्रांच। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो आईयूपीएसी जब हम करते हैं तो हम एक मेन चेन को चूज करते हैं, मतलब एक मेन चेन को देखते हैं और उसको एक अंडरलाइन में कवर करते हैं। जैसे हमने ये अंडरलाइन में कवर कर लिया। जब कोई चेन को अंडरलाइन में कवर करते हैं तो उसके अलावा, इसके इस चेन के अलावा जो ब्रांच निकलती है, सपोज करो अगर यहाँ पे कोई ब्रांच निकल रही है तो ये जो हमारे मेन चेन है ये तो कवर होगी लाइन से, लेकिन जो बाहर निकलती है इसको बोलते हैं हम साइड चेन या फिर ब्रांच। सही है, ब्रांच ऑफ मेन चेन। ये हमारी मेन चेन होती है, सही है, मेन चेन में होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होते हैं। ये आईयूपीएसी का रूल होता है कि हम उस चेन को चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं। सही है, और जो बाहर निकलते हैं पार्ट वो होती है हमारी ब्रांच या साइड चेन। सही है, तो ये हमारी एन कार्बन चेन है और विदाउट इसके साइड चेन के। आगे बात समझ में। आप इधर देखो कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन की क्या होते हैं, पेंट होता है, मैंने पेंटेन होता है। सही है। अब इसका कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम लिख के देखेंगे। सही। वैसे जो कॉमन नेम होता है एन एंटाइल क्लोराइड, सही है, एन पेंटाइल क्लोराइड, और इसका दूसरा नेम होता है एन एमाइल
क्लोराइड। सही है। बस आपको कुछ नहीं देखना है, जहां पेंटाइल होता है ना 5 कार्बन होते हैं, एमाइल होता है। आगे बात समझ में। ये तो है कॉमन नेम। और देखते हैं फिर आईपीएससी 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने नंबरिंग यहां से की है, ऐसा क्यों? यहां से भी तो कर सकते हैं। देखो आईपीएससी का रूल है कि हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन और जो हमारे एल्केन हैलोजन एटम पास होते हैं, सही है, वहां से करते हैं। सही है। तो हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की है, सही है। और जो नेमिंग लिखेंगे सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे 1। क्या है? 1 क्लोरो 5 है। 5 का होगा हमारा पेंटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। देखो मैं फिर आपको डिस्कस कर देता हूं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का अदर नेम होता है, मतलब जैसे सब नेम हो गया, सही है। एक कॉमन नेम रहेगा, एक हमारा आईयूपीएसी नेम, सही है, जिसको हम अलग अलग नेम से जान सकते हैं। लेकिन हमारा जो कंपाउंड है वो सिर्फ एक कंपाउंड रहेगा, सही है। जैसे ये हमारा कंपाउंड है पेंटेन का, सही है, एन सीरीज का है, सही है, एन पेंटाइल क्लोराइड, एन अमाइल क्लोराइड, सही है। और इसका जो आईयूपीएसी नेम है हमारा एन क्लोरोपेंटेन। आगे बात समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, CH3 CH2 CH2 और ये आपका आ गया ब्रोमीन, सही है। तो कॉमन नेम क्या होता है? वैसे ये सीरीज चल रही है पूरे एन की, सही। सीरीज क्या होती है? जब कोई कार्बन एटम एक सीरीज में विदाउट साइड चेन, सही है, विदाउट साइड चेन या फिर ब्रांच की जो रहती है उसको कहते हैं एन सीरीज ऑफ कार्बन एटम, सही है। क्या बोलते हैं इसको? एन सीरीज ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमारे एन सीरीज और कितने कार्बन की है? 1 2 3, ये वाली 1 2 3 4 कार्बन की रहती है। ये हमारे 3 कार्बन की सीरीज है, जिसको बोलेंगे हम, जैसे अगर कॉमन नेम लिखते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमीन, ये हमारा कॉमन नेम है, सही है। और इसका आईयूपीएसी नेम 1 2 3 मैंने अभी बताया था। हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप साइड चेन पास करती है। साइड चेन तो वैसे है नहीं इसमें, लेकिन हम जो हमारा ब्रोमीन है ये फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो नेम हम कहां से 1 2 3। आई बात समझ। जैसे हेलोजन एटम रहता है, ये हमारा है हेलोजन एटम और हेलोजन ग्रुप, ये ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है। हमने 1 2 3, तो हम सबसे पहले हेलोजन एटम का लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या होगा 1 ब्रोमो 1 2 3। 3 का होगा मैथ ई प्रोप, क्या होगा प्रोप एन, ये हो गया प्रोपेन। आगे बात समझ में। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एन सीरीज के चल रही है अभी, ठीक है। एन सीरीज मैंने अभी बताया था, एन सीरीज वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम एक सीरीज में रहते हैं पूरे विदाउट साइड चेंज या फिर ब्रांच, सही है। एक को लेते हैं 4 का CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आ गया हमारा क्लोरीन, ठीक है। हेलोजन ग्रुप का एक मेंबर है क्लोरीन, सही है। इस वैसे हेलोजन ग्रुप को हम डिनोट करते हैं X से, ये मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया था, सही है। और इसमें क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही है। फ्लोरीन सबसे वीक होता है, आयोडीन ज्यादा स्ट्रांग होता है। आगे बात समझ में। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मैं डिस्कस करता जाऊंगा हेलोजन ग्रुप का कौन सा वीक एटम होता है और कौन सा स्ट्रांग, सही। अब इसकी नंबरिंग करते हैं हम, जैसे 1 2 3 4। कॉमन नेम क्या होगा इसका? क्या होगा हम हमारा N 1 2 3 ब्यूटाइल
एन ब्यूटाइल क्लोराइड और आईपीएससी नेम कितना एन क्लोरो सॉरी 1 क्लोरो क्या होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन वैसे इतना भारी ये नोमेनक्लेचर मैंने आपसे कहा था, अगर आपको आईपीएससी आती है तो आपको नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का बहुत इजी लगेगा। तो जितना हो सके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आपको सीखना पड़ेगा। सही है, मैं फिर डिस्कस कर देता हूँ नोमेनक्लेचर क्या होते हैं। किसी भी कंपाउंड के सब नेम होते हैं या किसी भी कोई कंपाउंड है उसके अलग अलग नेम, एक ही कंपाउंड है अलग अलग नेम है तो वो नोमेनक्लेचर के अंडर में आता है। सही है, जैसे हमारे पेंटेन 1 2 3 4 5 एन सीरीज चल रही है कार्बन एटम की। सी और इसमें हाइड्रोजन एटम अटैच है तो एन पेंटाइल क्लोराइड क्या होगा एन पेंटाइल क्लोराइड या एन अमाइल क्लोराइड, इसका नेम है पेंटाइल। जहां 5 कार्बन होते हैं उसको हम अमाइल कहते हैं और 1 क्लोरोपेंटेन ये हमारा आईपीएससी नेम और ये हमारा कॉमन नेम है। सही है, दूसरी बात हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3 कार्बन का और हाइड्रोजन एटम हमारा है ब्रोमीन। ठीक, जब ब्रोमीन है तो 1 2 3 एंड प्रोपाइल 3 कार्बन की प्रोप होते हैं। स्टार्टिंग से 1 कार्बन मेथ 2 कार्बन ईथ 3 कार्बन प्रोप 4 का ब्यूट 5 का पेंट 6 कार्बन का हेक्स 7 कार्बन का ऑक्ट 8 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। सही है, इसी तरह चलते हैं। सही, तो कितना हो गया एन प्रोपाइल ब्रोमीन या फिर आईपीएससी नेम देखते हैं एन ब्रोमोप्रोपेन। सही है, एन ब्रोमोप्रोपेन। सही, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम चलते हैं। ये 4 कार्बन की एन सीरीज है, इसको एन से बोलते हैं और क्लोरीन एटम अटैच है तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोब्यूटेन। सही है, तो जितनी जल्दी हो सके इसको कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। हो गया। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कुछ बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है। ठीक है, बस मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूं कि केमिस्ट्री को जितना बेसिक हो सके करें। सही है, और इसको इग्नोर ना करें। आगे बात समझ में, कहने का मतलब है इसको आप फेस करें केमिस्ट्री को, तो जो आपके अंदर का डर है वो निकलेगा। सही, अगर आपने इसको फेस करना बंद कर दिया तो आप केमिस्ट्री से डरेंगे और केमिस्ट्री आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। तो जितना हो सके तो आप क्या करो केमिस्ट्री को फेस करो और बेसिक से बेसिक आप इसके पॉइंट को कलेक्ट करो या फिर नॉलेज रखो। सही, कॉपी कर ली तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद आगे नोमेनक्लेचर वैसा आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल लेते हैं और सही, वैसे इसके एग्जाम्पल बहुत है फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आई थिंक आपको समझ में 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूं फिर आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन लेके चलेंगे। सही है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आइसो। सही है, CH3 CH CH2 CH2 Cl और ये हो गया आपका एक कार्बन की CH3। सही है, तो ध्यान रखना ये जो कंडीशन होती है ना आइसो की होती है, इसकी आइसो की। ये एल्काइल ग्रुप है, इसके जस्ट कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो होता आइसो। ठीक है, और जितने कार्बन की होती है 1 2 3 4 5 तो ये आ गया हमारा आइसो पेंटाइल क्लोराइड। क्या हुआ आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आगे बात समझ, वैसे तो डरने वाली बात है, अभी नंबरिंग भी करेंगे आईपीएससी के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। सही है, वैसे मैंने बता दी ये जब कंडीशन होती है आइसो कहलाती है और कितने का 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन की जब पेंट होती है तो मैंने बताया क्या है आइसोपेंटाइल क्लोराइड।
सही है, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। सही है, अब इसकी आईयूएसी नेम करते हैं, इसको रब कर देते हैं। पहले क्या हो, आइसो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ये हो गया कॉमन नेम। सी आईपीसी नेम करते हैं, और मैंने बताया था नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब इसमें देखो ब्रांच आ गई है, क्योंकि हमने मेन चीज क्या ली, ये वाली स्टेट। आई बात समझ में? देखो आईपीसी क्या कहता है, अगर आप उसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक मेन चेन चूज करनी पड़ेगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों वाले कोई सी भी ले सकते हैं। तो दूसरा रूल आता है कि हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से साइड चेंज या फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। अगर हम ऐसे करते हैं तो 2 पे आ रहा है, ऐसे करते हो 1 पर आया, लेकिन वैलिडिटी हम इसको देंगे, सॉरी वैल्यू हम इसको देंगे क्लोरीन को। सही है, अब नंबरिंग 1 2 3 4 कितना हो गया, 4 है, तो ये इसका जो आईपीसी नेम हुआ 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 2 3 4, 4 का क्या हुआ, ब्यूट ए। आगे बात समझ में, क्या हुआ, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट ए, ये हुआ हमारा नोमेनक्लेचर, एक कंपाउंड था उसका नोमेनक्लेचर। आगे बात समझ में, कॉमन नेम और हमारा आईपीसी नेम। सी कॉमन नेम मैंने ये बताया, जब जहां पर ये कंडीशन होती ना, ये CH3 CH3 या आइसो कहलाते, और जितने कार्बन होते हैं ना वो उस हिसाब से पेंटाइल ब्यूटाइल लग जाता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 4 कार्बन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड आ गया, CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब हमने लगा दिया ब्रोमीन। सी और भी लगा सकते हैं आप, हैलोजन आइटम में ग्रुप है पूरा। सही है, देखो ये कंडीशन आ गई, CH3 CH3, इसका क्या हो, आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड। और आईपीसी नेम करेंगे 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन। आई बात समझ में, ये इसकी ब्रांच है। सही है, और भी लेके चलेंगे आईपीएससी, इसके बाद आईपीएससी कराएंगे। सी चलो आईपीएससी देखते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन चेन है, एन चेन है। अगर आप इससे और यहां से पकड़ के खींचते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, आगे बात समझ में। और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये लो। ठीक, अब मैंने रूल ये बताता है कि अगर हम किसी भी नेमिंग कंपाउंड में नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला मेन चेन चाहिए। सही है, दूसरी बात उसमें साइड चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें डबल बॉन्ड है। सही है, कोई वैसा फंक्शनल ग्रुप नहीं, डबल बॉन्ड है। और नेमिंग की जो बारी आती है तो आप वहां से करें जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप साइड से पास कर दी, 1 2 3 बराबर है। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि जो यहाँ कार्बन है, ये पॉइंट जो रहते हैं ना, कार्बन होते हैं हमारे, आज बात समझ, क्या होते हैं, कार्बन। सही, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8, मतलब चैन है, यह हमारे 8 कार्बन की चैन है। कितने, 8 कार्बन की। अब यहां पर देखो, सपोज करो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चैन है। सही है, कितने, 8। अब
कार्बन की बैलेंस अगर पूरी करते हैं तो एक यहाँ पर आ गया CH3, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इतना आ गया CH3, और यहाँ पे 2 है तो CH2, यहाँ पर 3 है तो CH, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, यहाँ 3। चलिए आप देख लो पूरी बैलेंस बन रही होगी कार्बन की। तो नेमिंग करते हैं, नेमिंग तो नंबरिंग तो हम कहीं से भी कर लें क्योंकि इक्वल पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हमारे कार्बन की चैन है, 8 कार्बन की चैन है, सही। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड पड़ता है। अगर यहां से करते 1 2 3 तो यहाँ पर भी 3 पोजीशन पर या 3 नंबर पर हमारा क्या बनेगा, सॉरी डबल बॉन्ड रहता है। तो नंबरिंग हमने कर ली। अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग तो इसकी करो 8 कार्बन की, 8 कार्बन क्या होते हैं, ये ऑक्ट, सही है। और कितने हैं किस पोजीशन में, 3, 5 डाई इन, सही है। और 3, 5 डाई इन, ये इसका आईपीसी नेम है, सही है। तो जल्दी कैप्चर करिए या इसको कॉपी करिए जल्दी से, फिर हम आगे और कंपाउंड लेके चलते हैं और समझते हैं कैसे होता है। वैसे बच्चों ये जो हमारा 11th है और 12th है ये बहुत स्पीड वाला वर्क होता है, सॉरी स्पीड वाला टाइमिंग होता है, सही। इस 11th और 12th में टाइम कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। स्कूल कब खोलेंगे, सही। फिर आपकी छुट्टी आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वर्क स्टार्ट हो जाता है, सही। और हाफ ईयरली आती है, फिर उसके बाद कब एनुअल हो जाते हैं। और इस जो पॉइंट होता है सबसे ज्यादा 12th वालों का होता है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स की ट्यूशन या फिर फिजिक्स की प्रिपरेशन, केमिस्ट्री की या फिर मैथ की या बायो की, और स्कूल में जाना होता है। तो जितना हो सके आप अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी स्टडी को फोकस पर रखें या फोकस ज्यादा करें अपनी स्टडी को। अच्छा कॉपी कर ली तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, और भी कंपाउंड है। इस बार हम CH3 लगा देते हैं, एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी CH3, सही है। वैसे मैंने बताया था जहां पर ये वर्टेक्स होते हैं, जब पॉइंट होते हैं, जब दो मिलते हैं या एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो। वहां पर हम कंप्लीट करने के लिए क्या हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, सही है। क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक। मैंने बताया नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां साइड से लिया फर्स्ट ग्रुप पास पर, तो यहाँ तो कोई है नहीं, साइड से ले रखी 1 2 3 पोजीशन पर, यहाँ पर 3 पोजीशन पर। अब सपोज करो यहाँ पर अगर 3 पोजीशन पर ना होकर हम 2 पोजीशन पर लगा देते हैं, कहां पर 2 पोजीशन, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे कि 1 2 2 पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 3 पर आ रहा है। आगे बात समझ ले, तो नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको करने के बाद सबसे पहले साइड चेंज करने भी करते हैं, तो 2 कितना है 6 2,6 डाई, क्या है 2,6 डाई, क्या है मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल, कितने 8 ऑक्ट इन, सी। ये इसका आईपीसी नेम है। इस बार कोई भी हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक। दूसरा देते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ कम कार्बन लेते हैं, ये हमारा, और ये CH3 यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये थोड़ा नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ से अगर हम करेंगे 2 पोजीशन हमारा साइड चेन है, उसके बाद हमारा क्या है डबल बॉन्ड है,
यहाँ पर करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है और साइड से कहाँ 3 4 5 5 पर, तो हम नंबर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6। ठीक, नेमिंग करते हैं इसकी 2 मिथाइल, क्या है 2 मिथाइल और कितना है 6 कार्बन हेक्स, हेक्सेन के बाद क्या 3 इन हेक्स 3 इन 2 मिथाइल हेक्स 3 इन। ठीक सही है, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है तो हमने 3 और मिथाइल। हाँ एक और बात, जहां मिथाइल है ये डाई आया है तो ध्यान रखना, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम आता है या साइड चेन भी आती है सेम, ठीक है, तो हम डाई लिखते हैं। अगर यहाँ इथाइल साइड चेन होती तो हम डाई करते, ठीक। और अभी बताता हूं, देखो इसको कॉपी करें, ठीक। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करें, मैनेज करें, फिर उसके बाद हाँ अच्छे से प्रिपरेशन करें, फोकस करें, सही है। और हाँ केमिस्ट्री इग्नोर मत करो, यहाँ केमिस्ट्री तो छोड़ो और सब्जेक्ट ले जाओ, डुबो दे दी, कॉपी कर ली, चलो स्टार्ट करो। चलिए कुछ और एग्जाम भी लेते हैं इसका, आईपीएससी का, ठीक। केमिस्ट्री से डरो मत ना करो, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं हम, चलो ये हमारे साइड से सही। अब सपोज करो समझने के लिए ये हम एक देखते हैं, कोई कंपाउंड है। मैंने सबसे पहले ये कहा था अगर आईपीएससी नेम अगर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन की चूज करनी होगी, सही। क्या लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन की, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन का एटम मैक्सिमम, सब देखो 1 2 3 4 5, सही। क्या है 5 कार्बन है, ये थोड़े 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई थिंक ये वाली जो चेन है हमारे कार्बन की ये रहेगी लॉन्ग, अगली बात समझ। और इसके अलावा जो बच जाता है वो रहेगा आपका साइड चेन, क्या रहेगा साइड चेन। नंबरिंग भी देख लेते हैं, हमें लॉन्ग चेन चूज हो गई, फिर उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, सी 8 कार्बन की है। 1 2 3 3 पोजीशन पर हमारा ये आ रहा है ग्रुप मिथाइल, 1 2 3 4, यहाँ 4 आ रहा है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये हमारे 8 कार्बन की होगी। चलो सबसे पहले साइड चेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कितना 3 3 5 3 5। आपको हर फंक्शनल ग्रुप और हर साइड चेन की पोजीशन बतानी है। आप किसी भी जैसे मान लो यहाँ पर एक ही कार्बन में 2 आ जाते हैं साइड चेन, तो आप 3 5 ऐसे नहीं, आपको जितनी भी साइड चेन एक कार्बन से अटैच है आपको पोजीशन देनी होगी। 3 ये वाला है, 3 ये वाला है और 5 ये वाला है। अब इधर देखो एक ही है, एक ही हमारा साइड चेन सेम है और 3 टाइम है, तो ध्यान है जितने भी टाइम आते हैं आपको क्या करना है, ट्राई लिखना है, सही है। अगर 2 टाइम आते हैं तो डाई, 3 टाइम आते हैं ट्राई, 4 टाइम आते हैं टेट्रा, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो 3 3 5 ट्राई, क्या है 3 5 ट्राई। कितने कार्बन की 1 2 8 कार्बन की है, तो ये बना आपका, सॉरी मिथाइल तो लिखो, मिथाइल ऑक्टेन, सही है। 3 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन,
सही। जितना हो सके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे ज्यादा आप आईपीएससी पे कॉन्सेंट्रेट करना। सही। अगर आपको आईपीएससी और नोमेनक्लेचर समझ में आएगा तो आपको केमिस्ट्री कहीं टफ नहीं लगेगी। आई बात समझ में? इसके बाद एक और देखते हैं, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेके चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन। सी ये हमारा क्या कंपाउंड है देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कंपाउंड देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 और CH3 CH2 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 CH3 CH3 बैलेंस हो गया। और लॉन्ग चेन देखते हैं 1 2 3, ये आपकी लॉन्ग चेन होगी। सही है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 पोजीशन पर हमारा ये वाला ग्रुप है। साइड चेन है 1 2 3 3 पर, ये बैलेंस से दोनों है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एक काम करें 1 2 3 4 5 6 7। जी तो क्या है 3,5 डाई हमारा आता है मिथाइल, कितने का 7 हेप्टेन। क्या है 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक। रही बात आईबीएससी की, तो आईबीएससी का अलग वीडियो बनेगा और आपको जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सही है, तो डन नहीं कोई जरूरत नहीं इसको कॉपी के लिए। ठीक है, फिर हम लेके चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ठीक, कॉपी की हो गया। चलिए अब आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। सी उसके बाद हेलोएल्केन चलेगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी चलेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। सही, इसमें फिर आपको SN1 SN2 आपको पढ़ना पड़ेगा। सही, बहुत सारे मेथड है। सही, लेकिन इंपॉर्टेंट हो ध्यान रखना, अगर आपको पहला चैप्टर समझ में आता है तो ऑर्गेनिक आपको समझ में आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। सही, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, वैसे इसके ना बहुत सारे टाइप है। पहला टाइप होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन एल्कीन लेके चलेंगे। फिर एल्कोहल होता है, फिर हमारा हेलोजन एक्चुअल मेथड होते हैं, बहुत सारी है प्रिपरेशन, तो धीरे धीरे लेके चलेंगे। आई बात समझ में? और जितना हो सके प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, पहला आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। देखो ये वर्ड जो है मैंने आपको 10th क्लास में बताया। सही है, या आई थिंक आपने 10th 9th 10 में पढ़ा होगा। ये कार्बन और इट्स कंपाउंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जिसमें आता है 2 टाइप होते हैं। सही है, तो वो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आप इस हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे? हेलोएल्केन। क्या बनाएंगे? हेलोएल्केन। अच्छा, मैंने तो पहले वाली जो वीडियो थी मैंने बताया था हेलोएल्केन कैसे बनता है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी कंपाउंड उसमें से हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दो और हेलोजन एटम ऐड कर दो, बन गया आपका। क्या बना? हेलोएल्केन। अब देखो इसका जो था पहला पार्ट का है एल्केन। क्या है? एल्केन। आप एल्केन से बनाएंगे। सही है, पहला पार्ट है फ्रॉम एल्केन। क्या बनाएंगे? फ्रॉम एल्केन से क्या करेंगे? हेलोएल्केन। सही है, क्या बनाएंगे? हेलोएल्केन।
ये आ गया आपका हेलोजन। तो हेलो एल्केन, सॉरी एल्केन का मतलब होता है ऐसा कोई कंपाउंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रखता है, जैसे मीथेन हो गया, ठीक। और जैसे हमारा क्या है मीथेन CH4, अगर हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं या इसकी प्रेजेंस में लाइट या हाई टेम्परेचर, तो हमें हेलो एल्केन मिल जाएगा। बहुत अच्छा मेथड है, ठीक। इसको कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। नेशन ऑफ मीथेन, सी। इसको डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। ये क्लोरीनेशन कर रहे हैं मीथेन की, क्या करा, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन में से क्लोरीन, सही है, तो ये बन गया हमारा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड। राइट, सही। अब मेन चीज ये है, ये रिएक्शन होती है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। आप इसमें लैब में नहीं बना सकते। आपने सोचा कि आपको मिथाइल क्लोराइड बनाना है कि भाई क्लोरीन को मीथेन के साथ रिएक्ट कर दे, बन गया। नहीं, ये क्या होता है, अनकंट्रोल होती है। अनकंट्रोल का मतलब जितना हाइड्रोजन है ना, ये रिएक्शन करते रहते हैं क्लोरीन से। अब ये कैसे करी, देखो ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है, अब इसने क्या लाइट की प्रेजेंस में और करा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक मॉलिक्यूल लेके चल रहा है कि हाँ भाई एक मॉलिक्यूल इसका ले ले, एक इसका ले, कोई बात नहीं हमने ये बना ली, ऐसा नहीं होता है, सही। अब उसमें तो ज्यादा सॉल्यूशन, तो ज्यादा मॉलिक्यूल हो रहेंगे, फिर उसने क्या क्या लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरीन कर दिया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया, एक Cl निकला, यहाँ से Cl निकला, प्लस के CH2Cl2, क्या बना? CH2Cl2। मैंने पहले बताया था आपको, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक इसके मॉलिक्यूल डिकम्पोज ना हो जाए, इससे हाइड्रोजन निकल ना जाए, सही है। और फिर ये दोबारा करेगा, लाइट की प्रेजेंस में करा दो, H और क्लोरीन, क्या हो रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक Cl निकला, HCl प्लस के HCl3, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम सुनकर तो आपको पता चल गया होगा, क्लोरोफॉर्म। अब आप सोचोगे इसको तो बना सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बना दो। आप सोच रहे हो ये बनाएंगे, देखो ये प्रोडक्ट बन के बैठ गया, आप सोचोगे ये बनाएंगे तो ये बन के बैठ गया। मैं पहले बोल रहा हूँ ये अनकंट्रोल रिएक्शन है, कंट्रोल नहीं कर सकती आप लैब में, सही। इसको बनाने के लिए ना फैक्ट्री जाना पड़ेगा, और वहां पे तो आपको पता है। चलो फिर हम इसकी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, CCl4, क्या बना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक से देखो, मैंने कहा बताया था, ये देखो पहली वीडियो में बताया था मैंने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मोनो डाई ट्राई टेट्रा, याद आया? टेट्रा जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम किसके कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो ये रिएक्शन यहां से चलते 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 इस कार्बन पे पहुंच जाती है, कार्बन टेट्रा जो क्या है क्लोराइड, सी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे बात समझ। तो जो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का है, सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से क्या होता है? फ्रॉम एल्केन। क्या है? फ्रॉम एल्केन से हम हेलो एल्केन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन। इसका जो पहला मेथड क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक। हमने क्या किया, मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करी लाइट की प्रेजेंस में। अब एक पॉइंट है कि लाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, पता करा है? लाइट की प्रेजेंस में होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन, जिसमें 2 एटम टूट जाते हैं आपस में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन में, जिसमें रेडिकल जनरेट होता है। क्या होता है? एक रेडिकल बनता है, सही है, हाई टेम्परेचर। ये आपका हाई टेम्परेचर है, ठीक। आप इसको
कॉपी किए, फिर इसके साथ लेके चलते हैं मैकेनिज्म। सही है, कॉपी किए। बच्चों मैं फिर आपसे बताता हूँ, केमिस्ट्री से डरो मत, फेस करो। उसके बेसिक पॉइंट जो कुछ जितने भी पॉइंट है वैसे आपने देखा होगा। फिजिक्स और मैथ ज्यादा टफ नहीं जितनी केमिस्ट्री है, इसमें तो बच्चा खो जाता है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आते रहते हैं, कैसे याद करें। तो डरने की कोई जरूरत है, आप उसको पॉइंट को बेसिक को अच्छे से करें तो केमिस्ट्री आपकी याद हो। लेकिन एक और बात, केमिस्ट्री हर कंपाउंड की नेम याद करनी पड़ेगी। नेमिंग, नोमेनक्लेचर, आईपीसी, ये 3 चीज याद हो गई तो कंपाउंड आपका फटाफट बन जाएगा। भाई बात समझे? अच्छा कॉपी होगी, चलो मैकेनिज्म लेके चलते हैं जो मैंने बताया था। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है हमारा इसमें। है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? फ्री 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 क्या होता है? फ्री क्या होता है? फ्री। कैसे देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होते हैं 3 स्टेप के होते हैं। कितने? 3 स्टेप। पहला स्टेप जो होता है इनिशिएशन स्टेप। क्या होता है? इनिशिएशन स्टेप। ये है क्या है? इनिशिएशन स्टेप। क्या है? इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा क्लोरीन होता है ना, जो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बराबर टूट जाता है। क्या होता है? जैसे हमारा क्लोरीन है Cl2, इसको हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं, ठीक। और जब हम इसकी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। तो Cl डॉट Cl डॉट, इसको डॉट ना बोलते फ्री रेडिकल बोला जाता है। क्यों? ये डॉट इज लाइक आ इलेक्ट्रॉन। सही, पूरा इलेक्ट्रॉन है ये। अब इधर देखो, जब 2 एटम के बीच कोई बॉन्ड बनता है तो या तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई वाला होता है, एक कम वाला। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहता है वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। सही है, जैसे HCl क्या है? HCl वैसे एसिड है और एसिड का जो नेचर होता है वो H+ देने का होता है। मतलब भैया अपना इलेक्ट्रॉन देके भाग गया, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन हाइड्रोजन से, तो इसलिए तो वो इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बात समझ में? लेकिन ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो खींचेगा। तो इसके बीच में होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है? होमोलाइटिक फ्यूजन, जो बॉन्ड को बराबर तोड़ देता है। सही है, ये हो गया हमारा इनिशिएशन स्टेप। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन स्टेप। देखो प्रोपगेशन स्टेप को समझने से पहले ना एक स्टोरी समझते हैं, लॉजिकल। ठीक, अब इधर देखो, ये इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, कोई लड़का है या कोई भी सपोज कर लो, जब उनके बीच में या कोई उसकी नेचर ऐसा हो जाता है या फिर उसका जैसे मान लो दिन खराब चल रहा हो तो गुस्से में आता है, कुछ भी कर देता है। तो करने के बाद क्या होता है, जब इसको गुस्सा आया है तो ये अपने बीच का बॉन्ड को तोड़ देता, अपने बीच के जो बन रहे तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसको गुस्सा आता है ना तो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। अब फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद इसको रियलाइज होता है ये मैंने क्या कर दिया, और देखता है और नोटिस करता है कि ये कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ। तो ये कहता है नहीं, ये जरूर मीथेन के कहने पर हुआ होगा, CH4
तो Cl इसके साथ क्या लड़ाई करता है और बोलता है भाई तूने मेरा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेक करवाया है मुझे वो चाहिए। कैसे? जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्या फ्री रेडिकल क्लोरीन है, तो ये क्या कहेगा मुझे एक फ्री रेडिकल चाहिए कंप्लीट करने के लिए, मैं ऐसा नहीं रह सकता। तो ये क्या करे, एक हाइड्रोजन देगा और HCl बना लेगा और CH3 फ्री रेडिकल दे देगा। सही। अब फ्री रेडिकल जो होती है ना, सॉरी प्रोपगेशन स्टेप में जो हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल बना है ये फिर गुस्से में आ जाता है, ये कहता है भाई मैंने थोड़ी ना किया है, तो मेरे पे गुस्सा दिखा रहा है, मेरा तो हाइड्रोजन वापस दे। अब ये फिर गुस्सा दिखाएगा। तो ये जो प्रोपगेशन में ये कंटिन्यू चलती रहती है साइकिल की तरह, इसने इसका ब्रेक कर दिया, इसने इसका ब्रेक कर दिया। ठीक, तो ये क्या होगा CH3 फ्री रेडिकल Cl2, तो हमारा बना CH3Cl प्लस के क्या बना हमारा Cl। CH3 फ्री रेडिकल फिर दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद CH3Cl बना देगा और हमारा Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये ऐसी साइकिल चलती रही, इसने इसका तोड़ दिया, इसने इसका तोड़ दिया, फिर आता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ये वर्क करता है हमारे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब किसी के बीच में फाइट होती है तो वे कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं, समझौता करा देते हैं। तो कहते हैं जितने भी फ्री रेडिकल भाई एक साथ कंबाइन हो जाओ, जैसे ये बना हमारा CH3 रेड प्लस के Cl, हमारा बना CH3Cl बन गया। आगे बात समझ में, ये होता है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा? टर्मिनेशन स्टेप। फिर मैं आपको बता देता हूँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। सी इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है होमोलाइटिक रिएक्शन से ब्रेक हो जाता है तो बराबर इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, फिर मीथेन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका एक हाइड्रोजन लेके HCl बना लेता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाता है मिथाइल। मिथाइल क्या करता है, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, CH3Cl बनाता है और फ्री रेडिकल। फिर ये दोनों टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जितने फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं प्रोडक्ट बना लेते हैं। सही है, आज के लिए इतना ही है, लेकिन आपसे फिर मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री से आप फेस करो, इससे फेस मत मोड़ो। जितना आप इसको हैवी समझोगे ये आपको हैवी करेगी। आई बात समझ में? तो आप जितना हो सके इसको आई कांटेक्ट कीजिए, फेस कीजिए और समझिए। ठीक। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कॉपी कर लीजिए। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, इसको ना हम नीचे कर लेते हैं। सही है, कैसे? ये इधर हो जाएगा कितना, CH3Cl, ये बन जाएगा। टर्मिनेशन स्टेप है। सही है, आई थिंक कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा। टर्मिनेशन स्टेप CH3 इसी तरह फिर कंबाइन कर लेंगे हमारे CH3 बना और कॉपी कर लीजिए। सही है।